देश में भारतीय जनता पार्टी की पांचवी बार सरकार के एक वर्ष पूरा हो रहा है और उसी खुशी में पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत करता अभिनंदन करता हूं। और इस पत्रकार वार्ता में हमारे अलीराजपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, हितेन जी, रितु जी, आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश जिस तेज गति से विकास कर रहा है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आपने देखा होगा कि हमारा पांचवी बार सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में केन बेतवा बांध का जो प्रोजेक्ट है बरसों से अटका पड़ा हुआ था, लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, दोनों सरकार ने सहमति दी और आज वो केन बेतवा जैसा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए स्वीकृत हुआ है। और वो प्रोजेक्ट करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और आने वाली 25 तारीख को इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों उसका भूमि पूजन भी होने जा रहा है। इससे बड़ी हम सब मध्य प्रदेश के वासियों के लिए खुशी की कोई बात हो नहीं सकती है। दूसरा, आपने देखा होगा आज अलीराजपुर जिला भी विकास की दौड़ में किसी से पीछे नहीं है और आज मुझे बहुत कहते हुए गर्व भी होता है और प्रसन्नता भी होती है कि अलीराजपुर विधानसभा की जनता ने मुझे यहाँ पर चौथी बार विधायक के रूप में निर्वाचित किया। और जब मैं चौथी बार जनता के सामने वोट मांगने के लिए गया था और जनता ने मुझे कहा था कि आपने अलीराजपुर के आसपास नर्मदा सिंचाई परियोजना तो स्वीकृत करा दी है, उसका सिंचाई भी शुरू हो गई है, लेकिन सोंडवा विकासखंड के जो शेष गांव बचे हैं उनमें नर्मदा जी का पानी कब आएगा, ये प्रश्न अलीराजपुर विधानसभा की जनता, जब मैं चुनाव में गया तो हमेशा ये प्रश्न खड़ा करती थी। और उस समय में जनता से एक ही बात कहता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले माइक्रो सिंचाई परियोजना पहले सैंक्शन की है और जब मैं चौथी बार विधायक आप सबके सहयोग से बनूंगा तो मैं दूसरी माइक्रो सिंचाई परियोजना बनाऊंगा। और आज मुझे बहुत कहते हुए खुशी है कि अभी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अभी 12 तारीख को छकतला की धरती पे आए और 1800 करोड़ रुपए की योजना का हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। और उस सिंचाई योजना से करीब 169 गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। दूसरा, जहां तक छकतला में मैंने कहा था हीरा उद्योग, आपने देखा होगा उसका भी हम लोगों ने भी 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ। मैं समझता हूं कि आज ये योजना जिस दिन जमीन पे लागू हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस अलीराजपुर विधानसभा के लोगों को महसूस होगा कि ये योजना वास्तव में अलीराजपुर जिले की जनता के लिए वरदान साबित होगी। ये मुझे पूरा भरोसा। दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में गए थे तो अलीराजपुर जिले के लोग प्रधानमंत्री आवास की बहुत चर्चा होती थी, क्योंकि अलीराजपुर जिले में हम लोगों ने करीब 82,000 प्रधानमंत्री आवास, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जब से हमने 42,000 प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए। लेकिन वो सूची, जो प्रधानमंत्री आवास की सूची 2011 में बनी थी,
और 2011 में जब वो सूची बनी थी गरीब लोगों की, और जो 2011 और आज 2024 जब ये गरीबी रेखा की सूची हुई थी, जनगणना हुई थी भारत की, उस समय जो लड़का 2011 में 13 साल 14 साल 15 साल का लड़का था, आज वही लड़का आज 27 साल का, 28 साल का, 29 साल का और 30 साल की उसको उम्र हो गई। और जब हम लोग चुनाव में जाते थे तो हमारे युवा सामने खड़े हो जाते थे कि भाई मुझे प्रधानमंत्री आवास का मकान मिला ही नहीं है, मेरे पिताजी को मिला है, मेरे बड़े भाई को मिला है। और उस समय हमने उस समय तय किया था कि शेष जितने भी भाई बचे प्रधानमंत्री आवास में, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास 2 लागू करवाएंगे। और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास 2 योजना भी मध्य प्रदेश में और अलीराजपुर जिले में लागू हो गई, जिसके कारण जितने भाई बहन बचे थे उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलना शुरू हो गया। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं इस अलीराजपुर जिले के मेरे भाइयों बहनों से कि अभी भी जितने गरीब लोग बचे हैं उनका आज भी पंजीयन चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग अलीराजपुर जिले के जो गरीब लोग हैं वो पंजीयन शुरू हुआ है, उसका लाभ पंजीयन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। दूसरी बात, जहां तक अलीराजपुर विधानसभा के विकास का मामला है, मैं आप सब कार्यकर्ता और पत्रकारों से कहना चाहता हूं, मैंने करीब 1 साल में, मैंने पिछली बार भी कहा कि करीब 350 करोड़ रुपए के काम मैंने इस अलीराजपुर मेरी विधानसभा और जिले में मैंने सेंशन कराए। और आप देखते होंगे तालाबों की संख्या भी मैंने बीच में पेपर में दी थी। इस बार 66 तालाब मैंने इस वर्ष के सेंशन में, उसका भूमि पूजन अभी चल रहा और उसका काम शुरू हो रहा। और पिछले साल हमने जितने भी तालाब, जितने पुलिये सेंशन किए थे, करीब करीब वो काम सारे पूर्ण हो गए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जितने हमारे काम और बचे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अलीराजपुर शहर के आसपास 33 के भी ग्रिड की भी उन्होंने घोषणा की और करीब 13 सड़कों की भी उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूँ। मथवार में हायर सेकेंडरी की बात कही है, छकतला में हायर सेकेंडरी कन्या स्कूल की बात कही है। ऐसे कई काम आने वाले समय में हम लोगों को करना है, क्योंकि अलीराजपुर जिला अब किसी से पीछे नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को सरकार की योजना का हमें लाभ उठाते आना चाहिए, क्योंकि सरकार की तमाम योजना आज मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 11 तारीख से 26 तारीख तक मुख्यमंत्री जन कल्याण पखवाड़ा का शुभारंभ भी किया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अलीराजपुर जिले की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार की जितनी योजना है उसमें करीब 66 प्रकार के जो पखवाड़े चलने वाले हैं, हर योजना का लाभ अलीराजपुर जिले की जनता को लेना चाहिए। अगर योजना का लाभ किसी को लेते नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी अलीराजपुर जिले की जनता संपर्क करे। मैं चाहता हूं कि योजना का हर गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो दायित्व है ही, लेकिन अलीराजपुर जिले के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हर योजना का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए।